Good morning, everybody. And today, this is a very interesting topic, what I love the most, because I think that this type of skills is very important for every learner working in any professional body or working as an entrepreneur, working as a teacher, working as a student, and just this is the thing which everybody should know and how to compete in this competitive world. So interview skills, mastering the art of interviews for career success. अगर हमें लगता है कि हमारा इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा जाना चाहिए, तो उसका इम्पोर्टेंट चीज जो है वो क्या होनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें रिक्वायरमेंट है इंस्टेड ऑफ योर फिजिकल फीचर्स। इसके अलावा आपके जो दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, व्हाट इज़ योर ब्रेन एंड हाउ यू टेक दैट एडवांटेज ऑफ दैट नॉलेज, तो वो इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा काम आती हैं. सो वी कैन से दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ड ऑन 7% स्पोकन वर्ड्स, tone of voice 38%, and your body language like plays a very crucial role, like that is like 55%. Okay, so in this what we are going to learn is that this is a pie chart, and it is giving us the distribution that what are the important things you must focus while going for an interview, while appearing for any interview. So the first thing is like digital innovation. ये बहुत ज़्यादा डाटा है. देखिए, आप इसमें डिजिटल इनोवेशन के बारे में बात होती है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, हाउ मच यू नो अबाउट योर कंटेंट, डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट, कि आपके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल्स हैं या नहीं है, हाउ यू मैनेज ऑन वन प्लेटफॉर्म, डिजिटल पार्टिसिपेशन, व्हाट इज योर रोल, देन मीडिया लिटरेसी, आप मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया में कितना आप जानते हैं, डिजिटल बिजनेस, क्या आप डिजिटली स्ट्रांग है या नहीं है, डिजिटल लर्निंग, प्रोडक्टिविटी, हाउ मच थिंक एंड हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल पर्सन फॉर एनी इंस्टीट्यूशन, एंड हाउ कैन यू बी अ एसेट, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग एसेट कैसे हो सकते हैं, एसेट मतलब संपत्ति कैसे बन सकते हैं. डिजिटल क्रिएशन, डिजिटल टीचिंग जो भी चल रही है, डाटा लिटरेसी, डाटा के बारे में सारा कुछ बताना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैक्टर्स कितने ज्यादा हैं. किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी अथॉरिटी के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सिचुएशन को, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी वो इजी रहता है, पॉजिटिव रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, तो वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग एसेट बन सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए. डिजिटल कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, प्रोफिशिएंसी. सो दिस इज द चार्ट विच शोज दैट हाउ मेनी थिंग्स यू हैव टू कवर अप, कि आपको कितनी चीजों के ऊपर ध्यान देना है और कितना ज्यादा अपने आप को वेल मेंटेन करना है, फिजिकली भी, और सेकेंडली आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है. सो इंटरव्यूज आर जस्ट लाइक अ क्रूशियल स्टेप इन द हायरिंग प्रोसेस. जब हम किसी भी चीज के लिए किसी भी लोगों को हायर करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, दैट इज इंटरव्यू. सो गुड इंटरव्यू स्किल्स कैन सिग्निफिकेंटली improve your job prospects, that why you can be beneficial benefactor for the institution or for the organization. बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं वो हम देखते हैं, लाइक so many interviews we see. First, face to face interview. In this type of interview we interact with the candidate ki what is your response and what do you mean by this, and so many questions are asked in face to face interview, because इस interview के अंदर we see the confidence of the candidate that he or she is eligible for the post or not. टेलीफोनिक इंटरव्यूज में टेलीफोन पर बात होती है, वहां पर क्वेश्चंस पूछा जाता है. आजकल वीडियो इंटरव्यूज का बहुत ज्यादा रोल है, बिकॉज बहुत दूर दराज इलाके होते हैं, सो मेनी फार फ्लंग एरियाज वेयर वी कैन नॉट रीच, सो वी गेट एन इंटरव्यू विद द वीडियो कॉन्फ्रेंस. ओके, पैनल इंटरव्यू जिसमें एक से ज्यादा लोग बैठते हैं, जैसे कि जो हाई पोस्ट होती हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स हैं, टीचिंग एसोसिएट्स हैं, टीचिंग मेंबर्स, जहां पर आप एज अ टीचर के लिए रोल प्ले करना चाहते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा पैनल में लोग बैठे होते हैं, 6 to 7 मेंबर्स आर देयर, एंड दे आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कंटेंट, questions related to your personality, questions related to the frame, and how much competent you are, can you be a good person. उसके बाद आपकी पॉजिटिविटी, आपके थॉट्स, आपके विजन, आपका कितना क्लियर है. यानी ग्रुप इंटरव्यूज में एक से ज्यादा लोग बैठते हैं. These are the interview systems जहाँ जो आजकल चलते हैं. Okay, so pre-interview preparation, most of the times the candidate ask a very simple and a similar question कि मुझे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, मुझे कैसे अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करना चाहिए. That's easy, कोई डिफिकल्ट की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. फर्स्ट थिंग इज कि आप
किस कंपनी के लिए रिसर्च कर रहे हैं, आप किस कंपनी में जाकर एज एन एसेट होना चाहते हैं, वहां पर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, आपका जॉब रोल जो है वो क्या है, जॉब रोल मीन्स कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी हाई पोस्ट के लिए कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेल मैनेज एंड वेरी मच नॉलेजेबल। प्रैक्टिस आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा करनी पड़ती है कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो टेल मी व्हाट समथिंग अबाउट यू। और इस यहाँ पर जो प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स हमेशा माई सेल्फ कहते हैं कि माई सेल्फ, सो आपको माई सेल्फ कभी नहीं कहना, इट्स अ वेरी बैड थिंग कि आप अपने को बताने के लिए आप बहुत ज्यादा आप मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आई एम, है ना। तो माई सेल्फ आपको वहां पर नहीं करना है, आपको कहीं पर भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताना है, कहीं पर भी आपको there is no need to mention about your family, there is no need to tell about something related to your things, okay, because आपसे नहीं पूछा जा रहा है, जब तक पूछा ना जाए आपको नहीं बोलना है। सो स्ट्रॉन्ग सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है ना। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग जो है कैंडिडेट के फाइट में आप आ सकते हैं। सो यू हैव टू चूज एन अप्रोप्रिएट अटायर। अटायर का मतलब होता है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ओके। तो बहुत कॉमन इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर योरसेल्फ का मतलब क्या है कि हमने आपसे पूछा है ना। तो जब आपको अपने बारे में बताना है, तो जब आप सेल्फ लग रहा है तो आप माई सेल्फ कह सकते हैं। बट अगर योरसेल्फ नहीं है, आई एम, हेलो, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। वाई शुड वी हायर यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट इज से कि हम आपको क्यों हायर करें। आप अपनी कैपेबिलिटीज को हमें बताइए, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, कौन से एरिया में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं। क्या आपको प्रमोशन लगता है कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, या आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, या बहुत ज्यादा आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये बोलना है दैट आई सी माई सेल्फ इन 5 years टू द हाइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बिकॉज आई विल टेक माई इंस्टीट्यूशन विद मी एज टू द न्यू हाइट्स, बिकॉज मैं खुद भी आगे बढ़ूंगा और अपने इंस्टीट्यूशन को अपने से भी आगे लेकर जाऊंगा। सो दिस टाइप ऑफ आंसर्स कैन बी फ्रूटफुल फॉर यू। व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, अब आपको इस बात पर बड़ा ध्यान देना है। दिस इज समथिंग कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमारे साथ ही काम क्यों करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपको वीकनेस भी शो कर सकती है कि आप हमारी कंपनी को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। स्ट्रॉन्ग का कहने का मतलब ये है कि कॉम्पिटेंट है एंड इट कैन स्टे एट द सेम लेवल इन बैड सिचुएशंस एज वेल। जो कंपनी स्टैंड कर लेती है, बुरी सिचुएशंस को भी हैंडल कर लेती है, दिस कंपनी कैन हैंडल मोर देन दैट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप अपने क्वेश्चंस में अपने जवाब में दे सकते हैं। नेक्स्ट इज आंसरिंग टेक्निक्स। अब स्टार मेथड क्या होता है, स्टार मेथड मींस कि आप एक जगह पर बैठकर कई जगह पर मूव कर रहे हैं, ओके। सिचुएशन, आप किस सिचुएशन में है, कंपनी किस सिचुएशन में है, आप कैसे कंटेक्स्ट को बताएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझसे पूछा जाए कि आप कैसे टीचर बनना चाहते हो, तो मैं कहूंगी कि ऐसा टीचर मैं बनना चाहती हूँ जो बच्चों को समझ पाए, ओके, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स। टास्क आपको क्या मिलता है, हाउ यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या आप रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। अगर हमने आपको काम दे दिया एंड इफ यू आर हैविंग वेल मैनेज पर्सनालिटी, अगर आप वेल मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड इन डिफरेंट एरियाज, है ना। सभी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम घर में भी कोई काम करते हैं, तो हम अपनी मदर्स को होम मैनेजर क्यों कहते हैं, बिकॉज दे मैनेज एवरीथिंग। इकोनॉमिक सेक्टर में भी वो काम करती हैं, पैसा भी बचाती हैं, ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं, खाना भी बहुत तरीके से बनाती हैं, कोई घर में आ जाता है तो उसका भी बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मदर से ज़्यादा कोई अच्छा होम मैनेजर हो सकता है। सो योर एक्शन स्पीक्स अ लॉट, है ना। अगर आप, जैसे मैं बहुत ज़्यादा, अगर मैंने किसी चीज़ को एक्सप्रेस किया है, इफ आई एम एक्सप्रेसिंग द थिंग्स मोर देन दैट, सो माई एक्शंस विल बी माई आंसर, कि मेरा जो काम करने का तरीका है दैट विल बी माई आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुझे कोई काम दिया जाता है, मुझे कोई टास्क दिया जाता है कि मैम आपको ये काम कवर अप करना है,
और अगर मैं उसे लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, ओके, सो दैट इज द थिंग दैट यू आर अ गुड मैनेजर एंड गुड एसेट फॉर द इंस्टीट्यूशन। ओके, आपका आउटकम क्या है, लोगों ने आपके काम को देखा, एंड इफ दे से, अगर आपका कोई रेफरेंस देता है, यस बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो रेफरेंसेस आर ऑल्सो द फीडबैक, और वहां से भी चीजें कवर अप होती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका कम्युनिकेशन क्या है। आपको आई कांटेक्ट नहीं छोड़ना है। अगर आप काम कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछा जा रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं, सो दैट इज इट मीन्स कि आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। ओके, सिट विद अ गुड पोस्चर, आपको बहुत अच्छे तरीके से बैठना है। आप ऐसे बैठ रहे हो, ऐसे बैठ रहे हो, काम नहीं चलेगा। सो योर पोस्चर मस्ट बी वेरी गुड। हैंड जेस्चर्स अप्रोप्रिएटली, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो कहीं पर भी ये मैसेज कन्वे नहीं होता कि मैंने आपके लिए कोई नेगेटिव बात कही है। यू शुड स्पीक वेरी क्लियरली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली। इंस्टेड ऑफ योर कलर, इंस्टेड ऑफ योर फिजिकल फीचर्स, डोंट गो फॉर दैट। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कहीं पर भी आपको मेंशन नहीं करना है कि मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरा आईज अच्छी नहीं है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है। नो, इफ यू आर complete having knowledge of your content, then you are a confident person. अगर आपको अपने कंटेंट के बारे में नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या आपसे पूछा गया है, तो आप वहां पर अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। वेन एवर वी आर मीटिंग समबडी, जो हमारा एक वेल ग्रूमिंग होता है ना, वी आर फॉर्मल अटायर, जो क्लोथिंग होता है वो फॉर्मल होना चाहिए। योर ड्रेस शुड बी फॉर्मल, suitable for the industry। जब आप इंडस्ट्री के लिए काम करने जाते हैं, you can see different pictures over here। you have to keep a professional bag, जिस आपका फाइल फोल्डर होना चाहिए, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। so this is an important thing you should carry। ओके, आपका रिज्यूमे, रिज्यूमे मीन्स करिकुलम वाइटे, कि आप अपने बारे में कितना बताते हैं। यू शुड कैरी मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर रिज्यूम, क्योंकि वहां पर जाकर फोटोस्टेट अगर आपको नहीं मिलता है, अगर आपको कोई फैसिलिटी अवेल नहीं होती है, तो यू शुड हैव योर डॉक्यूमेंट्स फुली, नेसेसरी सर्टिफिकेट्स, योर आईडी प्रूफ्स, आपके पास एक नोटपैड पेन भी होना चाहिए। बाय चांस आपसे कुछ पूछा जाता है, दैट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं, इफ आई एम एन इंटरव्यूअर, ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्लीज गिव मी अ फ्रेम और diagram how you're going to make us comfortable on this project। okay, so तो आप पेन और नोटपैड पर भी लिखकर बता सकते हैं कि मैम आई विल मैनेज दिस इन दिस डिफरेंट एरियाज, माय कॉन्फ़िगरेशन विल बी दिस, एंड देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ओके, सो योर रिज्यूम शुड बी रेडी। सो हैंडलिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जब आपसे कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हम कई बार वहां पर क्या करते हैं कि हम वहां पे घबरा जाते हैं। ओके, आराम से बैठिए, स्टे काम, कंपोज्ड, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि स्माइलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा सोचिए, टेक अ मोमेंट बिफोर आंसरिंग, कुछ भी जवाब देने से पहले बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार रहना है, बट टैक्टफुली। आपको इतना ईमानदार नहीं होना है कि सारी बातें वो पूछ रहे हैं आप सच बोल रहे हैं, नो, नॉट लाइक दैट, बट यू हैव टू बी टैक्टफुल, कि आप कोई भी चीज अगर ऑनेस्टी से बताते हैं, दैट शुड बी टैक्टफुल। एंड योर, आपका जो फ्रेमिंग है, आपको अपनी वीकनेसेस को बड़ा पॉजिटिव होकर फ्रेम करना है, कि जो मेरी कमी है, ठीक है, कि मान लीजिए कि मैं कई बार क्या होता है कि समहाउ आपको ये नहीं कहना है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। दिस इज द क्वेश्चन जो ये बताएगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो, तो लोग आपसे काम नहीं करवाएंगे। ओके, बट अगर आपको लगता है कि आप अपना वहां पर एज अ वीकनेस यू कैन गिव योर स्ट्रेंथ, कि मैं इस एरिया में बहुत परफेक्ट हूँ, इस एरिया में मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बट आई कैन मैनेज इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। सो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। व्हाट आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन दिस रोल, तो लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कैसे कितना टाइम आप काम कर सकते हैं, है। तो आपके लिए क्वेश्चन का क्या रहेगा कि मैं काफी देर तक भी काम कर सकती हूँ। आप अपनी कंपनी के कल्चर को कैसे प्रमोट करते हो, अगर आप फिट उसमें नहीं होते, आपको ये कहना है दैट आई कैन एडजस्ट एंड आई विल एडजस्ट। ओके, आई कैन अडेप्ट इन द सिचुएशन। अडेप्ट मीन्स कि मैं एडजस्ट हो जाती हूँ। ओके, सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर दिस इंटरव्यू, कि इस इंटरव्यू के बाद आप क्या करेंगे। तो आपको ये कहना है यस दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू फेस द इंटरव्यू। सो आई होप दैट I didn't left any stone unturned, और मुझे लगता है कि I have covered all the areas in one time. Okay,
सो नेक्स्ट इज कि कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स क्या होते हैं। हमेशा बच्चे कई बार लेट होते हैं, हमेशा आपको टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचना है, इंटरव्यू चाहे कभी भी स्टार्ट हो। स्पीकिंग नेगेटिवली अबाउट योर पास्ट एम्प्लॉयज, आपके जो आपने जिनके साथ काम अगर आपने कर लिया है, इफ यू आर फ्रेश, आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब लोग अपनी नौकरी छोड़ के दूसरी जगह करते हैं तो वो बहुत नेगेटिव बोलते हैं। डोंट से एनीथिंग, ओके, इट वाज अ गुड थिंग, है ना, मेरे साथ एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे दिया, आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ऑलवेज यू हैव टू स्टे पॉजिटिव ऑन एवरी रोल, नॉट रिसर्चिंग द कंपनी, कि आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं काम करने के लिए, आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, और आप क्वेश्चन पूछने वाले को बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, वेरी बैड थिंग। ओके, आपने एक क्वेश्चन पुट अप किया, लिसन टू हिम केयरफुली एंड देन यू कैन, अगर आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, स्टे काम, स्टे, कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता बट आई विल चेक, है ना, कि आपको ये भी साथ साथ कहना है कि मैं इस पर चेक भी करूंगा। सो पोस्ट इंटरव्यूज एटिकेट्स क्या होते हैं, पोस्ट इंटरव्यूज होने के बाद वो एटिकेट्स क्या होते हैं। आपको 24 आवर्स के अंदर एक थैंक यू में ईमेल करना चाहिए, एंड आप अपने इंटरव्यू स्टेटस को देखिए 1 हफ्ते के बाद कि आपको सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, बी काम, रिफ्लेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस, और अपनी इंप्रूवमेंट, अपनी परफॉर्मेंस को और आगे आपने इसको इम्प्रूव करना है डे बाय डे। So all the interviews, whether they are video, whether they are visual, whether they are audio, whether they are telephonically, whether that is the conversation interaction period, आपको confidence नहीं lose करना है. You never have to lose your confidence that you are not good or you have done very bad. No, there is no need to repent. Okay, but you have to be prepared all the time. So practicing regularly improves your chance of success. कि अगर आप practice करते हैं, you can see आपको prepare कैसे करना है. You can stand before a mirror, आप शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने लुक्स को देख सकते हैं कि जब आप बोलते हैं तो कहाँ पर कोई चीज जो है वो लैग कर रही है, उसको आप कवर अप कर सकते हैं। सो दिस विल बी अ गुड प्रैक्टिस। सो विश यू ऑल द बेस्ट इन योर इंटरव्यूज, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू वांट मोर यू कैन कॉल मी एंड सेंड मी अ कमेंट योर फीडबैक्स। सो थैंक यू फॉर टुडे।